आज मैं जो कुछ भी हूं और पिछले 100 साल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ईशा, वो अरमान की ही गलती है, अरमान की वजह से। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल सच्चा था वीर। तो मेरे वादे झूठे थे, नहीं मेरा प्यार सब सच्चा था। मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहती, कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। हेलो। तुम्हें बताया नहीं कि उस रात व्योम शर्मा के साथ तुम्हारी क्या बात है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या? जो हर चीज तुम्हें समझाऊंगा, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने व्योम शर्मा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता किया। मेरा दोस्त एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उससे मैंने व्योम शर्मा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्योम शर्मा को लगातार एक ही फोन नंबर से फोन आते रहे हैं। इंटरेस्टिंगली वो नंबर वही है जिससे ईशा ने सुधा के साथ बात की। और मैंने जब उस फोन पर फोन करने की कोशिश की तो वो फोन बंद आ रहा था। फिर मैंने अपने फ्रेंड से उस नंबर को जियो ट्रैक करवाया और वो ऋषिकेश ट्रेस हुआ है। शायद वो नंबर सुधा का हो सकता है। तो जाओ अपनी भेड़िया बीवी के पास। मुझे क्यों फोन किया? दोबारा से लव ट्रायंगल बनाना है? नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज तक जहाँ जहाँ सुधा का नाम आया है तो वहाँ काव्या का भी नाम जुड़ जाता है। Anyways, ठीक है, तुम जो साइकोलॉजी ट्रिक्स I like it. मुझे पिकअप करो, मैं टाउन स्क्वायर पे हूँ। हम ऋषिकेश जा रहे हैं। अरमान, अरमान, अरमान कहाँ चला गया? अरमान, अरमान! अरमान! पापा, जो कुछ भी उस वक्त अधूरा रह गया था उसे पूरा कर दीजिए पापा। अपने खानदान के गंदे खून को खत्म कर दीजिए। दे दीजिए मुझे सजा। मुझे तुम्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये भेड़िया वाली जिंदगी तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। सही कहा आपने, सही कहा आपने। इसी जिंदगी को खत्म करना होगा, तब जाके ये सजा भी खत्म हो जाएगी। आज प्लीज उसको टपकाना मत, फोन से। और इसे कहते हैं तैयारी, वरना दरवाजा कैसे खुलता।
खोला? इतनी चाबियां लाया हूं तो कोई तो तरीका होगा। या फिर ये भी एक तरीका हो सकता है। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। इंसानों का तो पता नहीं, पर कोई भेड़िया जरूर आया था यहाँ। सुधा, तुम उन भेड़ियों में से एक हो जो उस गुफा से बाहर निकले। मैं जानता हूं तुम्हें। मैं भी तुम्हारा नाम जानता हूँ, वीरो बुराई। बहुत सालों पहले तुम्हारे फादर के साथ काम करता था। अरमान नहीं! अरमान! नहीं, अरमान छोड़ो इसे! अरमान! छोड़ो इसे अरमान! 100 साल से ये दर्द अपने सीने में लेकर घूम रहा हूँ। इसका इलाज सिर्फ मेरी मौत है। नहीं अरमान, तुम्हारी मौत से शायद तुम्हारा दर्द जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन 100 साल पहले जो हुआ वो तो नहीं बदल पाएगा ना। ना तो मेरा अतीत बदलेगा और ना ही मेरा पीछा छोड़ेगा। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो उसके कोई मायने ही नहीं बचेंगे। नहीं नहीं, जाने अनजाने में मैं अपने बाबा की मौत की वजह बन गया था। अब मैं तुम्हारी मौत की वजह नहीं बनना चाहता। नहीं अरमान, नहीं 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 अरमान, नहीं अरमान, नहीं अरमान, प्लीज ऐसा मत करो अरमान, प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ अरमान। खुद को ब्लेम करना बंद कर। आज से कुछ महीने पहले जब मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन तो वो दोनों घर से बाहर भी नहीं निकलने वाले थे। वो लोग घर पे अपनी मूवी नाइट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं जबरदस्ती जिद करके पार्टी पे चली गई और मजबूरन उन्हें मुझे आधी रात को पिक करने आना पड़ा और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। अरमान, जिंदगी में कभी ना कभी हम किसी ना किसी के दर्द की वजह बन ही जाते हैं और फिर हमें जिंदगी भर उस दर्द के साथ जीना ही पड़ता है। प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मुझे सब पता था ईशा। भले ही काव्या ने मुझे भेड़िया बनाया हो, लेकिन उन मासूमों की जान लेना, उनका खून पीना, ये सब मैंने चूज किया था। लेकिन उसके बाद तुमने बदलना भी तो चूज किया ना अरमान। हाँ, दोबारा इंसान बनने की कोशिश करना, ये भी तो तुम ही ने चूज किया ना। लिसन टू मी, उस दिन उस एक्सीडेंट में उस फैमिली को बचाने कोई भेड़िया नहीं आया था, तुम्हारे अंदर के इंसान ने मेरी जान बचाई अरमान। इसलिए प्लीज छोड़ दो उसे। आसान नहीं है ईशा। आज तक जितने भी मासूम लोगों की मैंने जान ली है, उन सबके चेहरे दिन रात मेरे सामने मंडराते रहते हैं। हम एक नहीं, हम दो हैं। एक मैं हूं और एक मेरे अंदर का भेड़िया जो ये सब नहीं समझता। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं दोबारा इंसान बन सकता हूँ, लेकिन वो भेड़िया जिसे मैंने अपने अंदर 100 सालों से दबा कर रखा था, उसने फिर से इंसानी खून चख लिया है। और उसे जितना भी दो कम है, उसके खून की प्यास से मैं नहीं लड़ सकता। और सबसे बड़ा डर मुझे ये है कि उसका अगला शिकार तुम भी बन सकती हो। नहीं अरमान, नहीं, छोड़ो 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 इसे। लिसन टू मी, आज से पहले तक तुम अपने अंदर के भेड़िए से अकेले लड़ते आ रहे थे, लेकिन अब मैं हूं तुम्हारे साथ। ये लड़ाई मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी अरमान। तुम्हारी इस नई जिंदगी की शुरुआत में मैं तुम्हारी मदद करूंगी अरमान। आई एम हियर फॉर यू। और अगर तुम्हें फिर भी मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट। अगर तुम्हें इस बात पे भरोसा नहीं है कि मेरे आने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बदला है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है ना, देन फाइन, गो अहेड, किल योरसेल्फ। करो जो तुम करना चाहते हो, खत्म कर दो खुद को, खत्म कर दो तुम्हारे इस दर्द को। गो। मैं भी इश्क में घायल।
इसका नमक है तो थोड़ी सी नमक हलाली भी कर लो। व्योम शर्मा को कैसे जानते हो? झूठ मत बोलना, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने उससे बात की है। फोन रिकॉर्ड्स एक नई चीज है। गुफा से भागने के बाद मिला था मैं उससे, वो बस मेरी हेल्प कर रहा है इस नई दुनिया में मुझे एडजस्ट करने में। तुमसे क्या चाहता है? भेड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है जो गुफा से भागे थे, और कोई अजीब सा डिवाइस जो नंदिनी के पास है। मेरे दादाजी मिस्टर अमर शर्मा ने एक डिवाइस इन्वेंट किया था और फिर वो डिवाइस चोरी हो गया। किसी भेड़िए ने उसे चुरा लिया। उसका नाम नंदिनी है। अब काम की बात करें। तुम यहाँ अकेले रहते हो या तुम्हारे साथ यहाँ कोई रहता है? तुम किसी सुधा को जानते हो? ये मैं नहीं बता सकता। राइट। और मैंने सोचा था कि आज हम किसी की जान नहीं लेंगे। रिफ्लेक्स में कर दिया यार, क्या करता? तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारा नुकसान कर दिया। अब सुधा को कहाँ ट्रैफिक मैप से ढूंढोगे? नुकसान तो तुम्हारा भी हुआ है। अगर सुधा मिल जाती तो तुम्हें काव्या के बारे में पता चलता। नाउ इट्स अ गॉडडैम डेड एंड। हिस्ट्री टीचर, तुम सुधा को कब से ढूंढी? 2 साल, 4 साल? मैं काव्या को जब से ढूंढ रहा हूँ ना, तब World War I चल रही थी। टाइटैनिक डूब भी गई और रिसर्चर्स को वापस भी मिल गई। फिर मुझे मेरी काव्या आज तक नहीं मिली। मैं नहीं हारा। अपने आप को मुझसे तो कंपेयर करो ही मत। एनीवे, मैं जा रहा हूं। इस घर को अच्छी तरह से ढूंढना। अगला क्लू तुम्हें यही मिलेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो देखूं ये कौन सा यंत्र है जिसे पाने के चक्कर में व्योम शर्मा जैसा इंसान भेड़ियों से भिड़ने के लिए तैयार हो गया है। तुम क्लू ढूंढो, हिस्ट्री टीचर। अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो आई एम सॉरी, अब वो प्रॉपर्टी मैं नहीं खरीदना चाहती। क्यों? लेट मी गेस, तुम्हारी आधी गैंग को ओबरॉय ब्रदर्स ने मार दिया है अरमान को किडनैप करते करते, और बाकी की आधी गैंग डर के मारे भाग गई। तो जब गैंग ही नहीं रही तो गैंग के लिए हाइड आउट की क्या जरूरत है? Isn't it? एक्चुअली मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम क्या हो। वो calm down. I'm a very peace loving man. मुझे झगड़ा लफड़ा नहीं चाहिए। तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। बदले में मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम कौन हो। मैं काउंसिल को ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम भेड़िया हो। I swear. One repeat please. क्या चाहिए तुम्हें? अमर शर्मा का डिवाइस। वो तो काम भी नहीं करता, उसका क्या करोगी तुम? दीवार पे सजाऊंगा। मेरे ग्रैंडफादर की निशानी है। सेंटिमेंटल वैल्यू यू सी। अमर शर्मा वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। जो डिवाइस उन्होंने 100 साल पहले बनाया था वो आज भी कोई नहीं बना सकता। He was way ahead of his time. I agree. एक्चुअली मैंने उनकी एक पर्सनल डायरी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया था। He truly loved you. उन्हें एक ही अफसोस था, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए। No. तुम झूठ बोल रहे हो। No, I'm serious. और उन्होंने ये भी लिखा है उस बुक में कि मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ और नंदिनी से पहले और नंदिनी के बाद मैंने किसी से इतना प्यार नहीं किया। तुम भेड़िए कितने इमोशनल हो यार। एक्चुअली इमोशनल फूल्स हो। अमर शर्मा wanted to kill you and your kind.
He hated you. उनकी एक ही रिग्रेट थी कि उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें नहीं मारा. Now you're really wasting my time. अमर शर्मा की आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा. मुझे जो चाहिए वो दे दो, वरना ना जिंदा रहोगी तुम, ना तुम्हारी वो भेड़िया बेटी. सरप्राइज सरप्राइज। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये पिक करने आई थी। क्लास शेड्यूल? फाइनली मैं यहाँ ऑफिशियली स्टूडेंट हूँ कल से। You're kidding me, right? सीरियसली मैंने अपनी मॉम को मना लिया। That's great, but तुम इस कॉलेज में पढ़ना क्यों चाहती हो? महा बोरिंग जगह है ये। हाँ, पर अगर किसी का साथ हो तो वो महा बोरिंग से महा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो तुम मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए ये सब कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? I think it's you know बोरिंग, pathetic, cheap. oh, awesome. Really? I think it's awesome. कॉलेज दिखाऊं? Yeah. Come. ये बोज एंड एरो? लैंसडेल आया था, सोचा थोड़ी हंटिंग कर लूं. गुड आइडिया, राइट? क्या हंट करने वाले हैं आप? सवाल ये होना चाहिए कि तुम्हें टेंशन किस बात की है. मैं वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग कर रहा हूं या फिर भेड़ियों की? सोचो ईशा, तुम्हारी मां पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक भेड़िए को डेट कर रही हो. कौन सी माँ? गुड पॉइंट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ईशा. रात को सोया करो, भेड़ियों के साथ रहकर भेड़िया मत बनो. ओके, आई एम गेटिंग लेट. आई नीड टू गो फॉर माय hunting. नहीं यार, अरमान को रेस्ट की जरूरत है. वीर सुनो, अगर दोबारा किसी इल्जाम लगाने के लिए फोन किया तो रोंडू प्लीज, ये कोई फ्लर्ट करने का टाइम नहीं है. हम बिजी आज हैं. मेरी बात सुनोगे तुम पहले. फियोम अंकल वेपन्स लेके बाहर गए. कहीं वो तुम्हें और अरमान को तो गरीबों के खली में इतनी हिम्मत नहीं है. मैं शायद जानता हूँ कि वो कहाँ गया. तुम टेंशन मत लो. माँ, आप ये सब पैक क्यों कर रही है सारे सामान? यहाँ से जाने के लिए कुछ ज्यादा ही पता चल गया लोगों को हमारे बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में. अब यहाँ रहना सेफ नहीं है. हाँ पर माम, अभी अभी तो यहाँ आए, अभी अभी मैं सेटल हुई हूँ, लोगों से जान पहचान हुई है, और आप चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? लोगों से या वियान शर्मा से? आहना, इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड. माँ, हमारे बीच अब कोई डील नहीं हो सकती. तुम जा सकते हो. मैं यहाँ किसी डील के लिए नहीं आया. अमर शर्मा नाम का एक इंसान था, उसने कोई यंत्र बनाया था. एक पहलवान है व्योम शर्मा नाम का, वो के भेड़िए की तरह उस यंत्र के पीछे पड़ा हुआ है. उस यंत्र के बारे में तुम क्या जानती हो, और मोर इम्पोर्टेंटली वो यंत्र कहाँ है?